Hariom, welcome or welcome back to your guiding angel. I'm Bhumika Bhatt, your guiding angel, and let's see आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. कार्ड्स अपने आप गिरने शुरू हो चुके हैं एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट वट एवर इज रेजोनेटिंग विद यू. रेस्ट लीव कर दीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए. टेक deep breaths. बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं because you are so anxious. You are so anxious right now. Don't be anxious. Take a deep breath. Take a deep breath. अच्छे से comfortable position में बैठ जाओ and think about your partner. Try to connect with those energies. Try to see your partners while आपकी आंखें बंद है. Try to imagine your partner in front of you and अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो एंड लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके प्रति. अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों को लेके परेशान चल रहे हैं आपके पार्टनर. हार्ट ब्रेक. यहाँ पे आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. यहाँ पे स्पेशली इस दौरान वो ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं एंड दे सी यू एज देयर लेडी लक. येलो येलो ऑन द बैकग्राउंड. वो आपको ना अपनी लाइफ की रे ऑफ होप मानते हैं. आप उनकी लाइफ की ना लेडी लक हो एंड वाइस वर्सा. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग इट्स फॉर योर फीमेल, तो वो आपको अपनी लाइफ का ना लक मानती हैं. सो एज अ रीडर हम एनर्जीज़ को रीड करते हैं, जेंडर को रीड नहीं करते. ओके, सो आप उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ना बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में आया है. जब से आपने यहाँ पे उनकी लाइफ में वॉक इन किया है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे उनके लिए ऐसे खुले हैं ना. मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपॉर्चुनिटीज़ चल के आ रही हैं. जैसे साक्षात भाभी माँ लक्ष्मी ने ना उनके सर पे ऐसे हाथ रख दिया, उनके घर में ऐसे पैरों की छाप छोड़ दिए. यहाँ पे जो मैरिड लोग हैं, आपके पार्टनर लिटरली आई कैन सी दैट कि हिंदू सनातनी लोग क्या करते हैं जब गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश बोल रही हूँ मैं, जब आप आते हो घर में शादी करके तो फीमेल्स को आई एम नॉट, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई एम सो दिस पर्सन इज सो ओवरवेल्म्ड. एंड जब आप ऐसे लोगों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो, ऑब्वियसली यू स्टार्ट फीलिंग दैट. सो आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज दिस पर्सन इज सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ कि वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, वो फील बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है. क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो. तो छाप, हाथों के छाप, जैसे मैं बता रही थी, हाथों के और पैरों के छाप जो ब्राइड होती हैं वो देती हैं ना, तो वही चीज़ मानते हैं कि जब से आपने उनके घर में कदम रखा है ना, जैसे साक्षात भाभी माँ लक्ष्मी आ गई हो. सो आप उनकी लाइफ में ना वो लक्ष्मी हो एंड दे आर सो ग्रेटफुल. एंड लिटरली उनकी ऐसी फीलिंग है दैट दे लिटरली वॉन्ट टू टच योर फीट. पूरा ऐसे ना जैसे हम झुक जाते हैं, पूरा बाउ डाउन की नमन करना जैसे हम कहते हैं, वो आपको नमन करते हैं. दे आर सो डिवोटेड टूवर्ड्स यू. एंड आपने रिसेंटली उनको कुछ फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में एडवाइस दी थी जिनकी वजह से ना बहुत उनको गेन हुआ है. एंड यू आर द लक, you are the source of luck, abundance in their family, in their life. अभी वो थोड़ा बहुत परेशान थे अपनी लाइफ में लेके कि जो बिज़नेस वो कर रहे हैं या जो चीज़ वो कर रहे थे वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल उनका है उतना ज़्यादा आउटकम उन्हें नहीं मिल रहा था. बट यू डिड समथिंग, आपने उनकी बहुत मदद की है and they literally feel that you are the queen of their life. आप उनके ताले की चाबी हो, आपके पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं. and whenever they are tired, they are just
उनका सर आपके लैप पे है एंड देयर रिलैक्सिंग, आपको देख के ही ना उनका सारा टेंशन दूर हो जाता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिवोशन, honestly there is a lot of devotion, there is a lot of devotion, and they literally have so much love for you and they praise you like anything. They are so proud of you and they are so, honestly they are mesmerized. एंड वो ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ना ब्रैग करते हैं कि सी मेरा पार्टनर कितना अच्छा है, सी मेरा पार्टनर इज़, आज की दुनिया में सी व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर आई हैव, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. सो वो इस चीज़ को ना शो ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रैग करते हैं. एंड दे आर विलिंग टू ऑफर यू समथिंग. जहाँ पे अगर आपका पार्टनर है, बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो जिनके पार्टनर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, 50-50 इक्वल अपॉर्चुनिटी वो आपको ऑन बोर्ड लेके आना चाहते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड वो आपको ना बहुत जल्द इस वीडियो को किसी के साथ ऐसे है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पार्टनर एकदम से वॉक इन करते हैं, वीडियो कॉल आता है, फेस टाइम होता है, या सीधे वो चल के आते हैं. दैट पर्सन इज़ वनरेबल, दैट पर्सन इज़ लिटरली एक्सप्रेसिंग यू अ लॉट. There is a lot of emotions, honestly. This person has a lot of love and this person feels कि you give this person more than what they deserve, and उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आ गया है. एंड जिनका यहाँ पे ना अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपका पार्टनर वापस आ रहा है कम्युनिकेशन के साथ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल टॉक विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. बहुत ज़्यादा इमोशनली ना आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं. ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ना इमोशनली रिजर्व्ड रहता है या बहुत टाइम से इस इंसान ने ना इमोशनली एक्सप्रेस ना किया हो, तो सारी चीज़ें आ रही हैं. एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों की लाइफ में चल रही है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन कि ये क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ से आ रहा है, नॉट फिजिकली कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है. आई मीन कि ये इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. एंड इनकी लाइफ में ना थोड़ा बहुत क्योस चल रहा है एंड दे आर कमिंग कि यार मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है. वो आपसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं बिकॉज दे ट्रस्ट यू अ लॉट. वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट करते हैं एंड दे फील दैट यू आर द ओनली पर्सन जिनको ना वो होल हार्टेडली आँखों में पट्टी बांध के वो ट्रस्ट कर सकते हैं. एंड आप उनको सही गाइड करोगे. वो ना आपसे गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, ओपनली आपको चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं, आपको किसी चीज़ का पार्ट बनाना चाह रहे हैं. एंड जिन लोगों के यहाँ पे शादी नहीं हुई है, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उनको फाइनली वो प्रपोजल मिले एंड फाइनली आप उस फैमिली का पार्ट हो जाओ. जैसे मैं बोल रही हूँ, दे आर कमिंग विद एंड प्रपोजल, दे आर कमिंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली अबाउट हाउ दे आर फीलिंग एंड what they really feel about you. There is a lot of passion and बहुत टाइम से ना आप लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह चल रही थी बिकॉज इस इंसान के ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए और ये इंसान ना उन इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा था. इस इंसान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस इंसान को कैसे एक्सप्रेस करूँ. सो दे वर ऑल ओवर द प्लेस एंड वो ना आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं बिकॉज जो भी बुरी चीज़ें हुई है ना, जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स, लड़ाई झगड़ा है, फाइनली वो एंड हो रहा है. न्यू साइकिल आप लोगों के लिए बिगिन हो रही है. पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, प्रोस्पेरिटी आप लोगों के लिए आ रही है. एंड उन्होंने ना यहाँ पे किसी फीमेल से एडवाइस ली है, अपनी मम्मी से, अपनी सिस्टर से, या जो फीमेल उनकी लाइफ में जो क्लोज है, जिन पे वो रिलाई कर सकते हैं, उन्होंने एडवाइस ली है. एंड उन्होंने ये एडवाइस लिया दैट आई वांट टू फाइनली प्रपोज टू हर और हिम एंड आई कांट वेट टू स्पेंड माई लाइफ, रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद दिस पर्सन. और आपका जस्ट एक थॉट ना
कि आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो या आप किसी और के साथ, वो ना पागल हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो लाइफ में उनको कुछ मेजर अभी सेटबैक मिले हैं एंड दे हैव अंडरस्टूड दैट यू आर द ओनली वन जिनको वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर ने उनको बोला कि अरे यार डोंट ट्रबल मी, तुमसे अच्छी मिल जाएगी या तुम ऐसी हो वैसी हो। उन्होंने कुछ हार्श चीज़ें भी आपको बोली है, बट उनको ना रियलाइजेशन हो रहा है दैट व्हाट यू ट्रूली मेंट फॉर दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स यू एंड ये बहुत जल्द आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करने आ रहा है। एंड कहीं ना आपको वो इंट्यूशन आ चुकी है। एंड जैसे मैं बोल ही रही हूँ, दिस शोज़ माई एक्यूरेसी एज अ रीडर एंड हाउ ब्यूटिफुली आई एम कनेक्टेड विद माई कार्ड्स एनीवेज। आपको इस चीज़ की इंट्यूशन आ चुकी है। हो सकता है आपने कहीं और किसी और रीडर से भी इस बारे में सुन लिया हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से सुन लिया हो, या आप खुद एक रिकी मास्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, तो टेरो कार्ड रीडर है, तो आपको ये चीज़ खुद से दिख गई होगी। जब आपने अपने कार्ड्स पढ़े, अपनी कुंडली पढ़ी, तो आपको ये चीज़ें दिख गई होगी। एंड एज आई वाज सेइंग, प्रपोजल आ रहा है, आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है, फैमिली मान रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड आप ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना उनका पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली रोड ट्रिप ओवरसी उनको ट्रैवल करा रहा है अनएक्सपेक्टेडली एंड वहाँ पे जाके प्रपोज कर रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत 0.1% लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हो ऐसे हैं जो खुद अभी इस समय पेरिस में हैं सरप्राइज ट्रिप के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए, या कुछ लोगों को लेके जाएंगे सरप्राइज ट्रिप में, सरप्राइज ट्रिप का बोल के पेरिस, एंड वहाँ पे एफिल टावर के नीचे प्रपोज किया जाएगा। एंड यहाँ पे ना आप फ्री हो रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा ना मेंटली किसी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप भी ऑन द अदर हैंड फ्री हो रहे हो एंड यू आर रिलैक्सिंग। कुछ लोग यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, हायर स्टडी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स हैं विच आर मैरिड एंड उनके पार्टनर सरप्राइजिंगली उनका इनरोलमेंट करा रहे हैं किसी चीज़ में जो उनको बहुत टाइम से करनी थी, जैसे कुकिंग क्लासेस हो सकती है, या ब्लॉगर, आप क्या क्या अच्छे से कैसे एस्थेटिक कंटेंट वगैरह आप कैसे शूट कर सकते हो, हायर स्टडी पीएचडी मास्टर्स इन चीज़ों में इनरोलमेंट, या जैसे टेरो वगैरह इन सारी चीज़ों में क्लासेस लेना। सो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि वो आपको और ज़्यादा खुश कैसे कर सकें एंड अपने वर्ड से नहीं पर अपने एक्शन से भी कैसे दिखाएं दैट यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन एंड यू आर एंजॉइंग अ लॉट। सी मैं बोल रही हूँ ना, कॉन्वर्जेशन आ रही है, दोनों डेक से सेम कार्ड आया है। लेट मी शो यू, इतने सारे कार्ड्स हो गए हैं ना कि ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। एज आई एम सेइंग, देयर इज lot of emotional talk which is coming towards you which will give you a lot of happiness. I don't know कार्ड कहाँ गया। 8 of Wands का कार्ड दूसरे डेक से भी आया था, इस डेक से भी आया है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये मैरिज प्रपोजल का है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको सरप्राइजिंगली प्रपोज किया जा रहा है एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ना ऑलरेडी आपके फैमिली से ना इस बारे में अप्रूवल ले चुका है एंड देन आपको कहीं लेके जा रहे हैं एंड प्रपोज कर रहे हैं। फाइनली जितने भी आपके गिले शिकवे हैं वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है। फाइनली जो चीज़ें आप चाहते थे ना कि आपका पार्टनर करे, वो सारी चीज़ें आपका पार्टनर आपके लिए यहाँ पे कर रहा है एंड यू आर एंजॉइंग, आपकी विशेज़ पूरी हो रही है। फाइनली न्यू बिगनिंग हो रही है, एज आई एम सेइंग न्यू बिगनिंग हो रही है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक ब्यूटिफुल सा चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है एंड यू आर ट्रैवलिंग, यू आर एंजॉइंग बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू सी यू हैप्पी। बिकॉज इतने टाइम से ना आप लोगों की कुछ ऐसी इंटीमेसी या ऐसी टॉक्स, नॉर्मल डीप टॉक्स या इंटीमेसी या नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं थोड़ा वॉक कर लिया, ड्राइव कर लिया, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी एंड हियर पीपल आर कंसीविंग। जो
मैरिड हैं, पीपल हु वांट टू एक्सपैंड देयर फैमिली, जैसे मैंने पहले बोला था, दे आर एक्सपेक्टिंग एंड अगेन एक ब्यूटीफुल चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है। एज वेल एज आपका ना इनर चाइल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हील हो रहा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो भी चीज़ें उनको परेशान, ये रिवर्स में निकला था, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी ना, अब वो चीज़ें क्लियर आउट हो रही है, वो धुंध क्लियर हो रही है एंड आप दोनों का ही इनर चाइल्ड खुश हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में एंड यू आर हैप्पी, यू आर लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आपके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो लेट्स सी पावर ऑफ लव डेक से two things you really one thing you really need to work upon and one thing you need to release and then we will see कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं लव ऑरेकल से। so one thing you need to release is independence. You leave your unique stamp of love on everything you do. so आप ना इसका उल्टा करते हो, आप चीज़ें ना थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो कि अगर आपके सर्टेन वे में अगर चीज़ें नहीं होती ना, आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। सो यू रियली नीड टू रियलाइज़ कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है एंड वो अपनी यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ना, जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हर इंसान अपनी छाप छोड़ता है, अपना प्यार छोड़ता है, जो भी चीज़ वो कर रहा है, बोल रहा है। सो यू रियली नीड टू रियलाइज दैट एंड थोड़ा सा अपना जो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, एंशियस जब हो जाते हो, वो चीज़ छोड़ दो। लेट पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर ओन टर्म्स। ओके, आपके पार्टनर को भी ना बहुत ज़्यादा एक चीज़, जो आपके पार्टनर भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि प्लीज़ लेट मी डू व्हाट आई रियली वांट टू डू। लेट दैट पर्सन एक्सप्रेस देयर लव, लेट दैट पर्सन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर ओन स्टाइल। ओके, and one thing you really need to work upon is forgiveness. You are now able to activate the power of love in order to release past hurt. तो पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की है या इस इंसान ने गलतियाँ की, जिस भी इंसान ने गलतियाँ की है, लेट दैट गो। इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड करके मत रखो, बिकॉज वो आप लोगों का कनेक्शन खराब कर रहा है। रियलाइज़ करो कि सामने वाले को अगर रियलाइजेशन है, अपनी गलती का रियलाइजेशन है, उस इंसान को माफ़ करो एंड आगे बढ़ो, अपने आप को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, अपने पार्टनर को माफ़ करो और आगे बढ़ो। उन सारी चीज़ों को होल्ड करके मत रहो, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपका कनेक्शन ख़राब कर रही हैं, एज वेल एज आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी फील करा रही हैं। आपके पार्टनर को बोलना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत शिकायतें भी हैं आपसे, वो भी बोलिए, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो एंड दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू एंड दे आर जेन्युइनली वेरी वेरी ग्रेटफुल। दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड दे रियली वांट टू हेयर किसी चीज़ के लिए सॉरी आपसे, क्योंकि आपने जो चीज़ें की है। एंड ज़्यादातर उनकी यही है कि वो ना बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हैं टू हैव यू, बिकॉज दे फील दैट यू आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ their life, not one of the biggest but biggest blessing of your life. And जो यहाँ पे females है ना, अब your partner really wants, एक कार्ड ही नहीं आ रहा था, sorry, your partner really wants to have a baby girl just like you, as cute as you are, as stubborn as you are, just like you. So can we just talk it over? I hope you are doing well. I somehow trust you. I knew it. I swear I knew it. जब मैं बोल रही थी ना कि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, I knew ये कार्ड आने वाला है। एंड जैसे मैंने पहले बोला था, जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए भी मैसेजेस आए हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, कैन वी जस्ट टॉक इट ओवर। जो भी चीज़ें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करने वाले हैं। आई कैन फील यू। डेफिनेटली उनको अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन है एंड
नाउ दे कैन फील यू कि आपने जो चीज़ें उनको इमोशनल होके बोली थी या गुस्से में बोली थी वो क्यों बोली। उस समय उस इंसान को पता नहीं चला, उस समय थोड़ा डिफेंसिव हो गया, उसने स्टेप बैक कर लिया, इग्नोर कर दिया, वहाँ से चले गया, भाग गया, डर गया। बट नाउ उस इंसान को रियलाइजेशन है, इसलिए वो इंसान आपसे फॉरगिवनेस की भी डिमांड करने के लिए आ रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। दिस जस्ट शोज माई एक्यूरेसी एज अ रीडर, इजंट इट? I want to make it right. As I am saying, they want to make things right. They want to make things move forward. And honestly, they have a lot of love towards you. They have a lot of love towards you. जैसे बच्चा होता है ना, माँ अपने बच्चे को ऐसे प्यार करके रखती है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती है. Literally, I can feel that. Have I lost you? I can't hold back any more. So ये उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि अब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो दे आर लाइक यार मैंने इतना ज़्यादा एक्शन से नहीं बताया, मैंने इतना ज़्यादा उस इंसान को फील नहीं करवाया, बोला नहीं कि व्हाट आई फील. सो हैव आई लॉस्ट हर कम्प्लीटली, हैव आई लॉस्ट हिम कम्प्लीटली? आई कांट होल्ड बैक एनी मोर. एज आई एम सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक आप दोनों की होने वाली है. इमोशनली वो इंसान वनरेबल, अब कम्प्लीटली वनरेबल होने वाला है. इमोशनली वो पूरा ओपन अप होने वाला है, ट्रांसपेरेंट, पूरा वो इंसान ना ट्रांसपेरेंट होने वाला है आपके सामने अबाउट हाउ दे फील, हाउ दे व्यू यू. आई सी यू इन माई सेल्फ. I see you in myself. Do you still think about me? I need to see you. As I'm saying that this person is coming towards you and this person is coming very very soon and heart to heart conversation आप दोनों की होने वाली है. So do let me know in the comment section कि आपने अपनी रीडिंग के साथ कितना ज़्यादा रेजोनेट किया, एज वेल एज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, एज वेल एज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हो. Till then, bye bye, take care, keep smiling and stay blessed. Hari Om.